किसने दिया है धमकी, कुछ पता होता चला है? नहीं, कोई महिला पकड़ी गई मुंबई की। अच्छा, महिला पकड़ी गई। धन्यवाद मनाओ कि लारेन बिश्नोई ने धमकी नहीं दिया। सबसे बड़ी बात ये और सबसे खुशहाली की बात यह है कि लारेन बिश्नोई ने धमकी नहीं दिया है। अगर लारेन बिश्नोई ने धमकी दिया है योगी आदित्यनाथ जी को, तब बाबा जी आप भी कुछ न कुछ अपना फैसला कर लीजिए, क्योंकि लारेन बिश्नोई के खिलाफ हम लोग नहीं बोल पाएंगे। तो लारेन बिश्नोई ने दिया है अगर, तब बाबा जी अपना आइल फाइल बंद करिए, झोला झंडा उठाइए, भाजपा को अपना इस्तीफा दीजिए और जाइए बाबा जी अपने मठ में, वहीं साम्राज्य अपना चलाइए। क्या कर रहा हूँ, गुंडों से फरियाने जा रहे हैं। गुंडा भी भारतीय जनता पार्टी का है। पूरे देश में जो भी लारेन बिश्नोई का जय जयकार कर रहा है, उसका प्रोफाइल चेक करो, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। योगी आदित्यनाथ के जान का दुश्मन अगर कोई है तो इस देश का गृह मंत्री अमित शाह और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ जी के बढ़ते ग्राफ को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हालत इतनी पतली हो गई है अब कि अब कोई एजेंडा नहीं बचा है। अब भाजपा वाले छाती पीट पीट करके योगी आदित्यनाथ के नाम पर जो है वोट मांगेंगे। ए भैया वोटिया दे दो, नहीं तो योगी आदित्यनाथ जी मार दिए जाएंगे। ए भैया बचा लो योगी आदित्यनाथ जी को। एक ट्रेंड ये है भारतीय जनता पार्टी का। और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं और आरएसएस के लोग ये कहते हैं कि ये देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो भैया एक प्रधानमंत्री को दूसरे होने वाले प्रधानमंत्री से न खतरा होगा तो वही न ठेका पट्टा और सुपारी देगा। तो धमकी दिया इतना बड़ा छपेगा, योगी आदित्यनाथ के जान को खतरा इतना बड़ा छपेगा, और उसके बाद जब वो पकड़ाएगा उसका आरोपी तो पतला सा छपेगा, उसके बाद खत्म कर लेगा। तो ये सुनियोजित होता है। अच्छा, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सांप पार्टी है जो अपने कोख में पलने वाले बच्चे को ही निगल जाएगी, खा जाएगी वक्त की जरूरत के आधार पर। उसको अगर लगेगा कि योगी आदित्यनाथ को मरवा देने के बाद हमारी सरकार रिवर्स हो सकती है, तो वो उसमें की निर्मम भाजपा है कि योगी आदित्यनाथ को तुरंत भाजपाई मरवा देंगे और मरवा करके उनके लाश का प्रदर्शन करके सरकार बनाएंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं और उत्तर प्रदेश का पूरे देश भर में हलचल मचा देने वाली खबर आ गई है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को बाबा सिद्दीकी की तरह मार देने की धमकी आई है। ये धमकी में ये कहा गया है कि 10 दिन के अंदर इस्तीफा दे दो, वरना जो बाबा सिद्दीकी की हालत हुई, बाबा सिद्दीकी का जो हश्र हुआ वही तुम्हारा होगा, जिसको लेकर के पूरे देश भर की राजनीति में घमासान हो गया है। अब ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर इस देश में हो क्या रहा है। अब तक सलमान खान, शाहरुख खान, किसको किसको धमकियां मिली थी। बाद में जो सांसद थे पूर्णिया के पप्पू यादव, उनको धमकी मिली फोन पर। अब सीधे योगी आदित्यनाथ को धमकी मिली है। ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार जो है धमकियां उनको मिल चुकी है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी है, उसको लेकर के हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, अभी पप्पू यादव को धमकी मिली थी, अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता, तब तक योगी आदित्यनाथ को धमकी मिल गई। आखिर हो क्या रहा है इस देश में? देखिए रजनीश जी, सबसे पहली बात तो ये कि मैं भले विपक्ष का नेता हूँ, लेकिन इस देश के किसी भी नेता को अगर कोई इस तरीके की धमकी देता है, चाहे वो सपा का हो, चाहे वो बसपा का हो, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, हर नेता इस देश की सेवा करने के लिए शपथ लेता है और उस शपथ का इज्जत रखने के खातिर अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके से धमकी देता है तो मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूँ। मैं इसका हृदय से और मन मिजाज मस्तिष्क से इसका इस पूरे के पूरे आचरण का हृदय से विरोध करता हूं। और इस विरोध में इसलिए करता हूं कि हमारी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, हमारे राजनीतिक मुद्दे अलग हो सकते हैं, लेकिन हम किसी का जान ले लें या किसी के जान चले जाने पर हम खुशी मनाएं, ये किसी एक विशेष दल का प्रवृत्ति है, ये हमारे जैसे लोगों का नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी को अगर धमकी मिला है जान से मारने का, तो उस धमकी देने वाले को तत्काल गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि हमने अपने देश के कई नेताओं को, बड़े नेताओं को गवा दिया है, खो दिया है।
तो देश की सेवा करने वालों के साथ इस तरीके का व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं किया हम जाए। ही कहेंगे देश में इतनी सशक्त सरकार है, उत्तर प्रदेश में खुदे बाबा जी इतने सशक्त हैं, योगी आदित्यनाथ जी, और ये कौन है जो बीच में किसी को भी उठा करके धमकी दे रहा है? वो सांसद पप्पू यादव को धमकी मिल गई, योगी जी को धमकी मिल गई, इसी तरह से चलता रहा तो देश के बड़े बड़े नेता भाग खड़े होंगे। नहीं, ये बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए इस पूरे धमकी को दो ट्रायंगल पर देखना चाहिए। स्पष्ट वक्ता हूँ, इसलिए हर बात पर कड़ी निगाह रखता हूँ और कड़ी गहरी सोच रखना चाहिए हर व्यक्ति को। देखिए ये एक बार का धमकी नहीं है योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर, ये कई बार का है। और जब जब चुनाव आएगा तब बेवजह जो है योगी आदित्यनाथ जी को ट्रेंडिंग में लाने का ये एक हथियार बन गया है कि यहाँ से धमकी मिल गया, वहाँ से धमकी मिल गया, अब ये हो गया, अब वो हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ को कौन मारेगा? योगी आदित्यनाथ को मारने वाले लोग जो लोग हैं इस दुनिया में वो भाजपा में हैं, और भाजपा में जो बैठे हुए लोग हैं उनकी तो जांच कभी होगी नहीं। योगी आदित्यनाथ जी को जानते हो सबसे ज़्यादा खतरा किससे है? नहीं, हम नहीं जानते, हम बता दे रहे हैं। इसको भाजपा वाले भी स्वीकार करेंगे और तमाम मीडिया वाले भी इस बात को कहते चले आए हैं, शायद आपका ध्यान नहीं गया। योगी आदित्यनाथ के जान का दुश्मन अगर कोई है तो इस देश का गृह मंत्री अमित शाह और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ जी के बढ़ते ग्राफ को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी का जो पूरा राजनीतिक कद है भाजपा में वो प्राइम मिनिस्टर के लेवल तक का जा रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी यानी गुजराती लॉबी, उत्तर भारतीय लॉबी यानी योगी आदित्यनाथ से काफ़ी ज़्यादा जलन महसूस रखती है और काफ़ी ज़्यादा दूरी रखती है। ये हम नहीं करें, ये सार्वजनिक मीडिया रिपोर्ट है। तो ये खतरा तो हो गया। योगी आदित्यनाथ जी को खतरा किससे है मैंने उसको बता दिया। तो ये योगी आदित्यनाथ जी को धमकी अमित शाह और मोदी जी दिलवा रहे हैं। अब हम धीरे धीरे परत खोल रहे हैं। आपकी बेचैनी, आपकी बौखलाहट वाजिब है, क्योंकि आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री को धमकी मिली और इसकी कड़ी निंदा आपको भी करनी चाहिए, मुझे भी करनी चाहिए। अब आइए दूसरे पहलू पर। पहला तो उपचुनाव था कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हालत इतनी पतली हो गई है कि अब कोई एजेंडा नहीं बचा है। अब भाजपा वाले छाती पीट पीट करके योगी आदित्यनाथ के नाम पर जो है वोट मांगेंगे। ए भैया वोटिया दे दो, नहीं तो योगी आदित्यनाथ जी मार दिए जाएंगे। ए भैया बचा लो योगी आदित्यनाथ जी को। एक ट्रेंड ये है भारतीय जनता पार्टी का। दूसरा ट्रेंड ये है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी उनके दुश्मन हैं। तीसरा ट्रेंड क्या है, इस बात को समझिए। तीसरा ट्रेंड में हम आपसे ये जानना चाहते हैं किसने दिया है धमकी, कुछ पता होता चला है? नहीं, कोई महिला पकड़ी गई मुंबई की। अच्छा, महिला पकड़ी गई। धन्यवाद मनाओ कि लारेन बिश्नोई ने धमकी नहीं दिया। सबसे बड़ी बात ये और सबसे खुशहाली की बात यह है कि लारेन बिश्नोई ने धमकी नहीं दिया है, और या उसके किसी टीम के लोगों ने धमकी नहीं दिया है। क्या लारेन बिश्नोई क्या कर लेते हो? लारेन बिश्नोई तो जिसको चाहेगा उसको मारेगा, क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी का उसको आशीर्वाद प्राप्त है। वो वहीं गुजरात के जेल में बंद है, वहीं से वो बाबा सिद्दीकी को मार रहा है, वहीं से वो पप्पू यादव को धमकी दे रहा है, वहीं से वो सलमान खान को धमकी दे रहा है। तो अगर वो दे देता, अगर लारेन बिश्नोई धमकी देता तब तो ये पक्का हो जाता कि योगी आदित्यनाथ जी का निश्चित रूप से हत्या हो जाता, क्योंकि लारेन बिश्नोई ने साबित किया। जिस नेता को कहा उस नेता को मारा। आप उठा के देखिए, और करनी सेना वाले को कहा था मारा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये पुख्ता तब हो जाता जब लारेन बिश्नोई किसी तीसरे भाजपा नेता को बोलता। तीसरे नंबर के भाजपा नेता हो जाते धमकी देने में लारेन बिश्नोई का योगी आदित्यनाथ। गोगामेडी भाजपा का प्रचारक मारा, छितरा गए। बाबा सिद्दीकी भाजपा सहयोगी दल के नेता मारे, छितरा गए। योगी आदित्यनाथ जी तो बीजेपी के ही मुख्यमंत्री हैं। तो लारेन बिश्नोई ने अगर धमकी नहीं दिया है तो ये इसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
आपके और हमारे मुख्यमंत्री जी सुरक्षित हैं। पहले सुरक्षा एजेंसी ये पता कर ले तत्काल कि धमकी किसी टुटपुजिए अपराधी ने दिया है, किसी घरेलू और सामाजिक या गली चट्टी चौराहे के किसी आवारे टाइप या लफंगे टाइप ने धमकी दिया है, या वाकई इस देश का बड़ा डॉन जिसके नाम से अच्छे अच्छे राजनेताओं के पेशाब उतर जा रहे हैं, जिसका नाम लारेन बिश्नोई है, जो अमित शाह से भी ज़्यादा बड़ा खौफ रखता है इस देश में, जो गुजरात के जेल में बंद है और भारतीय जनता पार्टी का आइटम बम बन करके इस समय उभर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का बम है। अब अगर लारेन बिश्नोई ने धमकी दिया है योगी आदित्यनाथ जी को, तब बाबा जी आप भी कुछ न कुछ अपना फैसला कर लीजिए, क्योंकि लारेन बिश्नोई के खिलाफ हम लोग नहीं बोल पाएंगे। 10 दिन का अल्टीमेटम मिला, अमित शाह भी नहीं बोल पाएंगे, नरेंद्र मोदी भी नहीं बोल पाएंगे, और भाजपा के नेताओं को तो हम लोग बोल नहीं पाएंगे। भाई उनके घर में आग लगी है तो हम क्या करें बुझाने जाएं? आग लग जाने तो ये हमेशा आग लगाने वाली पार्टी है, लोगों को जलाने वाली पार्टी, वो जरे। तो पहले इस बात की जांच हो कि कहीं लारेन बिश्नोई गैंग की तो गैंग का धमकी तो नहीं है। लारेन बिश्नोई गैंग का धमकी अगर है तब तो योगी आदित्यनाथ जी को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। हंसना तो नहीं चाहिए, हंसी आ जा रही है कि बाबा यार जो भी है जैसा भी है इंसानन है, उसके की तरह वो क्रूर हो सकता है बाबा हम लोगों का मुख्यमंत्री। हम लोग क्रूर नहीं है रजनीश भाई, किसी का खून बहे किसी की जान जाए इसके पक्ष में हम नहीं है। मानवीय तो वो भी है, मानवता नहीं मानवीय। अब लगे तुम सिद्धांत का मानवता का पहाड़ा हमको सिखाने, वो भी योगी आदित्यनाथ के नाम पर। ये सब बात छोड़ो, हम अपना हृदय का वेदना बता रहे हैं। किसी का खून बहाना, किसी भी राजनेता को धमकी देना और किसी भी राजनेता को मार देना, ये बहुत अमानवीय है, ये जानवरी प्रवृत्ति है, तो मैं इसका विरोध करता हूँ। लेकिन लारेन बिश्नोई ने दिया है अगर, तब बाबा जी अपना आइल फाइल बंद करिए, झोला झंडा उठाइए, भाजपा को अपना इस्तीफा दीजिए और जाइए बाबा जी अपने मठ में, वहीं साम्राज्य अपना चलाइए। क्या कर रहा हूँ, गुंडों से फरियाने जा रहे हैं। गुंडा भी भारतीय जनता पार्टी का है। पूरे देश में जो भी लारेन बिश्नोई का जय जयकार कर रहा है उसका प्रोफाइल चेक करो, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। तो एक बात बताओ, अगर लारेन बिश्नोई ने धमकी दिलवाया है, अगर जैसा कि चल रहा है कि नेताओं को धमकी देने का मादा और हिम्मत सिर्फ और सिर्फ लारेन बिश्नोई में है, तो योगी आदित्यनाथ जैसे कद्दावर और ताकतवर अगर मुख्यमंत्री को धमकी मिल रहा है और लारेन बिश्नोई ने दिलवाया, तो उसमें एक राजनीतिक और त्रिकोण बनता है। बड़े ध्यान से और गहराई से सुनिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अगले राजनेता के सुपारी के रूप में अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी लारेन बिश्नोई को इनका ठेका पट्टा, योगी आदित्यनाथ को मारने का ठेका पट्टा तो नहीं दे दिया, क्योंकि गुजरात लाबी योगी आदित्यनाथ को पचा नहीं पा रही और बर्दाश्त नहीं कर पा रही। बढ़ते हुए ग्राफ को भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे पूरे देश में हिंदुत्व का जो परचम है, उसको योगी आदित्यनाथ जी शिखर पे लेकर के फहरा रहे हैं, जो कि अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को बहुत खलता है। और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं और आरएसएस के लोग ये कहते हैं कि ये देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। तो भैया एक प्रधानमंत्री को दूसरे होने वाले प्रधानमंत्री से न खतरा होगा तो वही न ठेका पट्टा और सुपारी देगा। तो नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री हैं, उनको अपनी सीट बचानी है। अमित शाह इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी से नहीं बातचीत करते हैं। मीडिया का खुलासा है कि अमित शाह में और योगी बाबा में नहीं बनता है। लारेन बिश्नोई गुजरात के जेल में है, अमित शाह गृह मंत्री हैं। तो इसका ये मतलब है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अमित शाह ने सुपारी दे दिया है, गुजराती लाबी ने सुपारी तो नहीं ना दे दिया है कि ये भाजपा में बहुत बढ़ रहा है, इसको मार डालो। और भाजपाइयों का ये पुराना कहानी है, वो अपने ही नेता को मरवा करके और लोटा में लेकर के घूमते हैं और वोट मांगते हैं। तो पहले ये जांच होनी चाहिए और गंभीरता से कि लारेन बिश्नोई गैंग का तो नहीं ना है। और अगर आलतू फालतू मिला है तभी छोड़ दीजिए, ये उपचुनाव का जीतने का एक ट्रेंड है, इस पर ज़्यादा गंभीरता नहीं देना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ को कोई मारेगा औरेगा नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल ट्रेंड है। ये उपचुनाव को देखकर कैसा किया जा रहा है?
हाँ, ये हमेशा चुनाव में ये कई बार हो चुका है रजनीश जी, आप वेबसाइट चेक कर लीजिए। हाँ। जब चुनाव आएगा तब इनको कोई ना कोई मारने का धमकी देगा, मारने वाला नहीं पकड़ाता है, धमकी देने वाला नहीं पकड़ाता है। और पकड़ाने के बाद उसके केस में क्या हो रहा है ये मीडिया नहीं बताती है, खाली पकड़ ली, एक दिन पेपर में धमकी दिया, इतना बड़ा छपेगा, योगी आदित्यनाथ की जान को खतरा इतना बड़ा छपेगा, और उसके बाद जब वो पकड़ाएगा उसका आरोपी तो पतला सा छपेगा, उसके बाद खत्म कर ले। तो ये सुनियोजित होता है। अच्छा, एक सवाल हमारा ये रहेगा, अभी आप कह रहे हैं कि नहीं अगर लॉरेंस बिश्नोई ने दिया हो धमकी तो योगी आदित्यनाथ जी सब छोड़िए मठ जाइए। योगी आदित्यनाथ जी का तो नारा है, सीधे बोलते हैं, सदन में खड़े होकर बोलते हैं कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अगर लॉरेंस बिश्नोई अगर इसके पीछे हो तो हमको लगता है कि वो मिट्टी में मिला देंगे योगी आदित्यनाथ जी। क्या बात कर रहे हैं? गृह मंत्री देश का बड़ा होता है, प्रधानमंत्री पावर में बड़ा होता है कि एक मुख्यमंत्री एक राज्य? गृह मंत्री और प्रधानमंत्री पावर में बड़ा होता है। तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से योगी आदित्यनाथ का 36 का आंकड़ा है कि किसी माफिया से है। ये पॉलिटिकल वार हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सांप पार्टी है जो अपने कोख में पलने वाले बच्चे को ही निगल जाएगी, खा जाएगी वक्त की जरूरत के आधार पर। उसको अगर लगेगा कि योगी आदित्यनाथ को मरवा देने के बाद हमारी सरकार रिवर्स हो सकती है, तो वो उसमें की निर्मम भाजपा है कि योगी आदित्यनाथ को तुरंत भाजपाई मरवा देंगे और मरवा करके उनके लाश का प्रदर्शन करके सरकार बनाएंगे। तो ये प्रवृत्ति की भारतीय जनता पार्टी है। लॉरेंस बिश्नोई अगर धमकी दिया है तो लॉरेंस बिश्नोई के ठीक पीठ के पीछे अमित शाह का धमकी है योगी आदित्यनाथ के लिए। और टिटपुजैया लोग दिए हैं तो ये उपचुनाव का ट्रेंड है और इसको जनता ज़्यादा गंभीरता से न ले। योगी आदित्यनाथ क्या मरेंगे, योगी आदित्यनाथ मारने के लिए आए हैं इस प्रदेश में और लोगों को भरपूर मार रहे हैं, महंगाई से, बेरोजगारी से, धर्म के नाम पर आग लगा करके, हिंसा से। तो योगी आदित्यनाथ का ये एक पॉलिटिकल ट्रेंड है और इस पर ज़्यादा गंभीरता नहीं देना चाहिए, लेकिन गंभीरता से जांच होनी चाहिए उस धमकी का कि कहीं लॉरेंस बिश्नोई का तो नहीं है। और लॉरेंस बिश्नोई का है तो भैया हम देखो लॉरेंस बिश्नोई के तो खिलाफ नहीं बोल पाएंगे। जान का देखो सबको मुंह होता है। हम नेता से लड़ेंगे, हम किसी माफिया से थोड़ो नहीं लड़ेंगे। जो है मरवा देगा हमको तो हम क्या करेंगे। इसलिए लॉरेंस भैया हमको मत बोलना कुछ, हमको कुछ। अगर तुमने धमकी दिया है तो भैया बाबा जी हम आपका बड़ा सम्मान करते हैं, कुछ भी हो, भगवा पहने रहते हो, हिंदू धर्म के नेता हो, चले जाओ भैया अपने घर इलारे और अपने भाजपा में ही अपना पंचायत सलटाओ, इस देश को मत जलाओ लाओ। ये कोई दूसरे लोग धमकी नहीं दिए, भाजपा के लोग ही धमकी दिए होंगे और भाजपा के नेताओं के द्वारा धमकी दिया गया होगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी और अमित शाह के राजनीतिक रास्ते का बहुत बड़ा रोड़ा बन चुके हैं और बहुत बड़ा चुनौती बन गए हैं अमित शाह के राजनीतिक कैरियर के लिए। और अमित शाह का ये पुराना इतिहास रहा है कि जो उनके रास्ते में रोड़ा बना है उसको जान से अपना हाथ धोना पड़ा है, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई के रूप में आता हो जान लेने के लिए और चाहे जो है वो किसी और के रूप में आता हो। चलिए ठीक है, देखिए हम चर्चा कर रहे थे योगी आदित्यनाथ जी को जो धमकी मिली है उसको लेकर के देश में सियासत बड़ी गर्म है। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्मों पर सभी लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं बड़ी ज़बरदस्त तरीके की आ रही हैं। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा और बहुत सारी खबरों के लिए बने रहे जन आदर्श भारत के साथ। हमें दें इजाज़त, नमस्कार।